उड़ीसा की जगन्नाथपुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकलती है। ऐसे ही रथ यात्रा राजस्थान के उदयपुर में भी कई वर्षों से निकाली जा रही है। इस बार यह रथ यात्रा 27 जून को निकलेगी। देश में जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद के बाद उदयपुर की रथ यात्रा को तीसरी सबसे बड़ी यात्रा माना जाता है। इस यात्रा को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। भक्त पूरे वर्ष इस शुभ दिन का इंतजार करते हैं। रथ यात्रा को लेकर शहर में तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। मंदिरों में भी विशेष सजावट की जा रही है। जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इससे पहले बुधवार देर रात को उदयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थल जगदीश चौक प्रांगण में भगवान जगन्नाथ रथ का भव्य रजत रथ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उतारा गया। इस रथ की सबसे खास बात यह है कि यह लगभग 80 किलो शुद्ध चांदी से निर्मित है और इसका कुल वजन करीब 2 टन है। इस अनोखे और भव्य रथ को देखने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है। बताया गया है कि यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के स्वरूपों को भी रजत रथ में विराजित किया जाएगा। इसके बाद यह रथ पूरे शहर में नगर भ्रमण पर निकलेगा, जिससे न केवल भक्तों को आध्यात्मिक आनंद मिलेगा बल्कि उदयपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भी भव्य प्रदर्शन होगा। रथ यात्रा को सफल और भव्य बनाने के लिए करीब 200 से अधिक कार्यकर्ता पिछले 2 महीने से लगातार जुटे हुए हैं। हाँ दोस्त मेरा पीछे से टक टक करके रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की तर्ज पे जो रथ यात्रा निकलती है, पहले मंदिर जो निज मंदिर है, मंदिर की परिक्रमा में पुराना जो रथ था, पौराणिक रथ था, वही घूमता था। अभी तकरीबन 17 से 18 साल में यहाँ रथ समिति, धर्म समिति, पुजारी परिषद और सभी भक्तों ने मिलकर, जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, सभी भक्तों ने सहयोग किया और चांदी का नया रथ बना था। उस समय जब रथ बना था तकरीबन 50-55 किलो चांदी थी उसमें, और अभी भक्तों का सहयोग बढ़ता जा रहा है। तो रथ की चांदी भी बढ़ चुकी है और उसका रख रखाव देखभाल और जो कल रंग रोगन बहुत अच्छा हो गया है और अभी रथ बहुत दिखने में सुंदर है। तो हर वर्ष की बात इस वर्ष रथ यात्रा 27 जून को निकलने वाली है। रथ यात्रा जो निकलती है भगवान के साल में एक बार वैशाखी पूर्णिमा की स्नान यात्रा होती है, जो 108 घरों से भगवान के पंचामृत से स्नान कराया जाता है। मानता है कि भगवान जो स्नान करते हैं, इतना ठंडा जल वगैरह दूध सब पंचामृत जो होता है, उससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो 15 दिन भगवान रेस्ट के लिए जाते हैं, आराम करते हैं, उनकी दवाई वगैरह चलती है और ये जगन्नाथपुरी में भी होता है। उसके पश्चात सभी भक्तों को चिंता होती है कि हमारे भगवान के क्या हो गया। तो रथ यात्रा जो निकलती है, इसके पीछे कारण ये भगवान राजा स्वरूप में तैयार होते हैं, पूरे राजा स्वरूप में तैयार होकर राजा के रूप में सभी भक्तों का दुख हरने के लिए पूरे उदयपुर का भ्रमण करते हैं। दोपहर 3 बजे के करीब जगदीश मंदिर जो बड़ा नया रथ बना है, वह पूरे उदयपुर में प्रस्थान करता है, घूमता है, भक्तों को ठाकुर जी महाराज दर्शन देते हैं। सभी भक्त जो भी है हर्षोल्लास से भक्त भजन वगैरह करते हैं, नृत्य गान करते हैं और भक्तों की एक अश्रुधारा भी बह जाती है कि भगवान साल में एक बार जब बाहर पधारते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जगन्नाथ जी का जो रथ निकलता है, कई भक्तों को लगता है कि स्वयं भगवान खुद पधारते हैं अंदर जो विराजमान है। तो मैं भक्तों को बताना चाहता हूँ कि अंदर जो महालक्ष्मी, गिरधर गोपाल और जो भगवान है वो स्वयं प्रकट हुए हैं। तो रथ के लिए अलग से प्रतिमा बनाई गई, हूबहू ठाकुर जी महाराज से दिखती है, सेम दिखती है, पर उसमें ठाकुर जी महाराज विराजमान है। तो 3 स्वरूप में भगवान नए बनाए गए हैं, जो दिखने में हूबहू सेम ही है। उनको रथ में ले जाके विराजमान कराते हैं और भक्तों को उसमें भगवान विराजमान होकर
भक्तों के दुख हरने के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए साल में एक बार ही पूरे उदयपुर में भ्रमण करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। गोपाल सिंह पवार, मैं बचपन से भगवान जगन्नाथ स्वामी के चरणों में आ रहा हूँ। मात्र 10 साल का था तब से यहाँ से आ रहा हूँ और भगवान जगन्नाथ स्वामी की जो रथ यात्रा निकलती है इसमें हम गा के और सेवा करके विशेष उल्लास से मनाते हैं और विशाल रथ यात्रा निकलती है। सभी लोगों का यहाँ बहुत सहयोग रहता है और काफ़ी आनंद और उल्लास के साथ इस रथ यात्रा को मनाते हैं अलग अलग लोग। ऐसी कोई यादगिरी जो आपके यहाँ पे आने के बाद प्रभु ने आपका काम पूरा किया? ऐसी एक नहीं, वो हजारों यादगिरी है सर। अब क्या क्या बताएं सर, सारी मनोकामना पूरी की है प्रभु ने, कोई बाकी नहीं रखी है।